हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम हरिकृष्ण पैंताल और मैग्नस कार्लसन की है, जो सेंट लुइस क्लब जो फिलहाल चल ही रहा है। यहाँ तीसरे राउंड में ब्लिट्ज सेक्शन के तीसरे राउंड में इन दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला होता है, जहाँ हरिकृष्ण ने कमाल का खेल दिखाया। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधे इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में किस तरह की यहाँ गेम थी। गेम की शुरुआत हरिकृष्ण ने की थी यहाँ E4 के साथ C5। यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया नाइट F3 D6, देन C3 नाइट F6, बिशप E2, बिशप D7, क्वीन C2, bishop C6, D3, knight at B goes to D7, castle by white, then E6, knight at B goes to D2, then rook C8 square, D4, C takes D4, knight takes D4। ऑब्वियस है, यहाँ C takes D4 नहीं हो सकता था, अदरवाइज ये रुक क्वीन के सामने आ चुका है। हरिकृष्ण ने काफी रिस्की लाइन यहाँ खेली, बिशप गया E7 स्क्वायर पर फॉर मैग्नस कार्लसन, देन नाइट टेक्स E6। माइट भी कार्लसन काफी एक्साइटिंग लाइंस खेलने के लिए काफी मशहूर है। नॉर्मली सी टेक्स नाइट होता है, सी टेक्स बी टेक्स C6 होता है, लेकिन रुक टेक्स C6 उन्होंने यहाँ पहले किया। और वाइट को एक एडवांटेज है यहाँ बिशप पेयर का। बिशप पेयर का एडवांटेज क्यों कंसिडर किया जाता है? एक बड़ी छोटी सी बात है, जो लोग नए हैं वो इस बात को समझें कि एक बिशप सिर्फ बोर्ड पर 32 स्क्वायर्स को कवर करता है। इट मीन्स व्हाइट के पास अगर बिशप पेयर है तो उसके ये दो पीस 64 स्क्वायर्स को कवर करेंगे, पूरे बोर्ड को कवर करेंगे। वहीं ब्लैक के पास फिलहाल सिंगल बिशप है, तो उसकी रेंज बिशप के मामले में ऑलरेडी आधी हो चुकी है। वेल, नाइट B3 यहाँ व्हाइट ने किया, देन कैसल बाय ब्लैक, बिशप E3, तो A6। ठीक है, रुक एट A गोज टू D1, देन रुक C8 स्क्वायर पर F4 के बाद क्वीन गई C7 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के C7 स्क्वायर पर आने के बाद आप यहाँ देखिए कि व्हाइट की क्वीन अनडिफेंडेड है। माइट बी ब्लैक कम विद दीज आइडियाज, फर्स्ट B5, देन D4, लेकिन उसमें काफी समय लगने वाला है। पहले यहाँ हरिकृष्ण ने अपने किंग को मूव किया H1 स्क्वायर पर, देन B5 एज एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड मूव था। बिशप D3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया। तो फ्रेंड्स, बी पॉन तो अभी भी आगे पुश हो सकता है। यहाँ रुक और क्वीन विनर है यहाँ इस C7 स्क्वायर और C2 स्क्वायर पर, ब्लैक ऑब्वियस है। लेकिन अगर यहाँ B4 होगा तो पहले बिशप टेक्स A6 किया जाएगा। व्हाइट यहाँ पहले इस रुक पर ही अटैक बनाएगा, और एक साइड के पॉन A6 पॉन को लेकर गेम में टेम्पो काफी लीड ले जाएगा एक तरह से C6। खैर, यहाँ पहले मैग्नस कार्लसन ने किया, क्वीन गई E2 स्क्वायर पर, और कुछ भी इस तरह के आइडियाज होंगे उसको यहाँ पहले ही रोका जाएगा। नाइट B6, देन F5, और वैसे नॉर्मली यहाँ होता है ई टेक्स F5। ई टेक्स F5 होगा और फर्दर वाइट को ही बोला जाएगा कि ठीक है, आपको जो पॉन एक्सचेंज वगैरह जो करना है वो आप ही करें। नाइटेड बी गोज टू D7 जैसा मूव यहाँ ब्लैक कंसिडर कर सकता है, ताकि अगर यहाँ ये बिशप बीच में लगे तो सिर्फ रुक को ही लगाना पड़े यहाँ बीच में, फिर पॉन। खैर, गेम मोर और लेस इक्वल है, वाइट को एडवांटेज होगा, प्रेशर यहाँ उसका बिल्डअप रहेगा इस F6 स्क्वायर पर चलिए फ्रेंड्स, गेम में देखते हैं। यहाँ कार्लसन ने टू माय सरप्राइज जी टेक्स F5 किया, अपनी जी फाइल को ओपन कर दिया। कार्लसन का गेमिंग स्टाइल ही कुछ ऐसा है, ई टेक्स F5, देन E5, कोई जरूरत नहीं है पॉन एक्सचेंज करने की। यहाँ जी फाइल का एक पॉन सेमी ओपन फाइल करवा लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ इस ई फाइल में काफी स्ट्रॉन्ग पास क्रिएट कर दिया है, और अगले मूव में यहाँ सीधा वो बिशप पर भी अटैक बना रहा है। वेल, अब यहाँ वाइट क्या करे? हरिकृष्ण माइट भी क्वीन F2 की ऑप्शन कंसिडर कर सकते थे, और चेक। खैर, उसका सब सॉल्यूशन निकल जाता है कुछ इस तरह के आइडियाज अगर मान लेते हैं कि यहाँ वाइट लगाएगा भी, तो नाइट A4, बिशप H6, कोई ज़्यादा ठीक है, वाइट को था एडवांटेज यहाँ इस पॉइंट पर। लेकिन नाइट D2 जब यहाँ वाइट ने किया, और उनका दिमाग में यही रहा होगा कि इस ई पॉन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना होने दिया जाए। किंग H8 कार्लसन ने किया, देन नाइट E4 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, लेकिन यहाँ भी नाइट एक्सचेंज न करके कार्लसन ने अपने दूसरे नाइट को B5 स्क्वायर पर प्लेस किया, D5 स्क्वायर पर। नाइट टेक्स F6, नाइट टेक्स F6, देन बिशप F5 स्क्वायर पर, और गेम में कभी ना कभी इस F6 स्क्वायर पर प्रेशर बढ़ना ही था। अभी इसी पॉइंट पर रुक G8 की ऑप्शन कंसिडरेबल थी, और जो कुछ भी डिसाइडिव यहाँ वाइट करना चाहता था इस F6 स्क्वायर पर कर देता तो बेटर था, लेकिन D5 यहाँ पहले।
कार्लसन ने इस डी पॉन को आगे पुश किया है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक्साइटमेंट नजर आती है यहाँ। अगले मूव में खैर ये सी पॉन ई पॉन आगे पुश होना ही ऑब्वियस मूव है बिशप को C2 स्क्वायर पर लाने का। लेकिन फ्रेंड्स चेस उस खेल का नाम है जहां आप एक मूव चल के दो थ्रेट क्रिएट करते हैं, दो या दो से ज्यादा भी। यहाँ आप देखिए बिशप के C2 स्क्वायर पर आने के बाद प्लान्स क्या है इस बिशप के। बिशप जाएगा यहाँ इस B3 स्क्वायर पर, सॉरी बिशप जाएगा यहाँ इस B3 स्क्वायर पर, प्रेशराइजिंग दिस D5 पॉन। और यहाँ नाइट पर अटैक होगा तो ये पॉन काफी वीक हो चुका होगा। रुक एट C गोज टू D8 देन बिशप D3। तो अब ब्लैक क्या किस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाए। डी पॉन को आगे पुश कर दे। आई थिंक डी पॉन को आगे पुश करके डी फाइव में पासर बन सकता है, लेकिन फ्रेंड्स यही चेस है। दिस इज व्हाट आई कॉल रियल ब्यूटी ऑफ चेस। यहाँ आप देखिए हरिकृष्ण ने क्या कैलकुलेशंस की है। अगर ये मान लेते हैं डी पॉन आगे पुश होता है, तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से ब्लैक की लाइफ इजी नहीं रहने वाली। यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएंगे तो हरिकृष्ण यहाँ पहले सी टेक्स डी फोर करेंगे, और अब अगर ई टेक्स डी फोर होता है तो बहुत गंदी कंडीशन हो जाएगी ब्लैक की यहाँ से, क्योंकि व्हाइट यहाँ पे लेकर अगर रुक अटैक गोज टू E1 और वो यहाँ इस बिशप पर अटैक बनाएगा। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि रिमूविंग द डिफेंडर, और इस नाइट के डिफेंडर को रिमूव कर दिया जाएगा। रुक की पोजीशंस देखिए, दोनों रुक्स की पोजीशन ऐसी है कि बिशप कहीं मूव हो नहीं पाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि ब्लैक रुक को E8 स्क्वायर पर ला सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ व्हाइट पहले करेगा क्वीन टेक्स E7, और क्वीन टेक्स E7 क्वीन सेक्रीफाइस कर सकता है। क्यों? रूक टेक्स E7 अगर मान लेते हैं यहाँ ब्लैक करता है, देन उसके बाद बिशप टेक्स F6 चेक होगा, किंग जाएगा G8 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ इस बिशप के इस पोजीशन को देखिए B3 स्क्वायर पर, ये इस पॉन पर अटैक बना हुआ है। तो रूक टेक्स E7 यहाँ पहले वाइट करेगा, वो यहाँ इस क्वीन पर अटैक बना सकता है। और आप अब इस क्वीन को कहाँ लेकर जाएंगे? अगर इस क्वीन को हटाया जाएगा तो फ्रेंड्स रूक टेक्स F7 और फिर डिस्कवर्ड चेक की पूरी थ्रेट रहने वाली है यहाँ से। बहुत इंटरेस्टिंग गेम यहाँ बनेगी इस पॉइंट से। लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं गेम को वापस लेकर जाता हूँ एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, तो कह सकते हैं ब्लैक करना ही होगा क्वीन टेक्स E7। वो उस तरह से वहाँ चेकमेट तक पूरा सीक्वेंस पहुंचता है। रूक टेक्स C7 होने के बाद रूक टेक्स C7 जब होगा तो बिशप टेक्स F6 चेक होगा, कि G8 स्क्वायर पर जाएगा, बिशप टेक्स E7 होगा, और ये गेम रिजाइन अपने आप करनी पड़ जाएगी यहाँ पर ब्लैक को। तो काफी इन डेप्थ काफी अच्छी कैलकुलेशंस थी। दूसरी ऑप्शन जो मुझे यहाँ ब्लैक के लिए नजर आती है, पूरा मैं इस सब वेरिएशन को यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये रुक टेक्स D4 के ऑप्शन कंसिडर की जा सकती है। रुक टेक्स D4 अगर मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ करता भी है, तो उसके बाद होगा रुक C1, पहले क्वीन पर अटैक बनेगा। ब्लैक के डिजायर्ड लाइन सारी यहाँ तैयार हो जाएगी। आप यहाँ देखिए कि इस क्वीन रुक की बैटरी तैयार हो गई, लेकिन व्हाइट यहाँ इस रुक पर F8 स्क्वायर पर रखे हुए रुक पर अटैक बना सकता है अपने इस बिशप से, और इस F7 पॉन को बहुत ज्यादा वीक कर सकता है। तो बिशप H6 हुआ, रुक D8 स्क्वायर पर जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप यहाँ इस ब्लैक के रुक की पोजीशन को देखिएगा, ये रुक कहाँ जाएगा? नॉट इन ऑप्शन एंड ऑल्सो नॉट इन ऑप्शन। तो बिशप आएगा E3 स्क्वायर पर, तब रुक कहाँ जाएगा? रुक जाएगा D3 स्क्वायर पर, देन बिशप C2, और काफी टीजिंग सिचुएशन होने वाली है यहाँ से। रुक वापस जाएगा, देन अगेन एंड बस बहुत ज्यादा ब्लैक यहाँ व्हाइट के बताए हुए ही मूव चलता रहेगा थोड़ी देर तक है। शायद इसी कारण से यहाँ कार्लसन ने अपने इस ई पॉन को आगे पुश किया, और यहाँ हरिकृष्ण को मौका मिला दो पॉन्स को लेने का। दो कैसे? सबसे पहले तो ये D5 पॉन तो मिल ही गया है, और उसके बाद ये E4 पॉन भी ब्लैक के हाथों से जाने वाला है। बिशप टेक्स F6 चेक, बिशप टेक्स F6 होने के बाद नाइट और बिशप टेक्स D5 हुआ, देन रुक अटैक गोज टू E8, नो इशू। बेटा बिशप टेक्स E4, दो पॉन्स गए। Rook takes D1, Rook takes D1, then B4, ओके, क्वीन टेक्स A6। और फ्रेंड्स ये मूव ज्यादा डेडली लगा मुझे यहाँ। कुछ देर के लिए ठीक है कि यार ये बिशप पिन हो चुका था, लेकिन क्वीन टेक्स A6 होने के बाद आप यहाँ व्हाइट की क्वीन चेक बना रही है। इस सारी गेम में व्हाइट ने काफी अच्छा यहाँ खेला है, लेकिन व्हाइट की गेम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है ये बैक रैंक चेकमेट की, जिसका उन्हें बहुत संभल कर खेलना पड़ेगा, जिसकी वजह से। चलिए यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ब्लैक रुक टेक्स E4 कर ले, ठीक है, नॉर्मल पीसेस एक्सचेंज कर ले, लेकिन प्रॉब्लम ये है क्वीन टेक्स F6 चेक होने के बाद किंग G8 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक D8 चेक होगा, क्वीन टेक्स D8 होगा, क्वीन टेक्स D8 चेक होने के बाद पहले तो क्वीन गई यहाँ से,
देन F6 चेक होगा, उसके बाद किंग G6 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन D3, और इस तरह से यहाँ ये रुक भी पिन हो सकता है। तो बहुत प्रॉब्लम में यहाँ रहने वाला होगा मेरे ख्याल से। वेल, तो शायद यही सब कैलकुलेशन कार्लसन ने की होंगी और उन्होंने यहाँ अपने किंग को G7 स्क्वायर पर प्लेस किया फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ व्हाट अबाउट दिस बिशप C6 मूव? टीजिंग मूव काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से हरिकृष्ण पहुंच चुके हैं, जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, वे रिस्क ना ही ले तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने यहाँ किया क्वीन D3, देन बी टेक C3। बी टेक C3 होने के बाद क्वीन जब E5 स्क्वायर पर गई है, बिशप पर अटैक बनाया, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि ब्लैक अपॉर्चुनिटी जरूर ढूंढेगा बैक रैंक चेकमेट की थ्रेट देने के, और वही हुआ भी। यहाँ बिशप को हटाना ही होगा, अदरवाइज यहाँ व्हाइट को अपना ही बिशप गंवाना होगा। इट मीन्स जो थोड़ी बहुत लीड बनी हुई थी, एक पॉन नहीं, 2 पॉन की, तो सॉरी 3 पॉन की लीड है, मैंने भी ओवरलुक कर दिया इस बार। 3 पॉन की जो लीड बनी हुई है व्हाइट की, वो उनके हाथों से यहाँ निकल जाएगी। बिशप F3 स्क्वायर पर गया, देन क्वीन E1 चेक। और फ्रेंड्स, इस तरह की चेक अगर आए तो मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि यहाँ क्वीन से चेक है, तो क्वीन बीच में लग गई F1 स्क्वायर पर। क्वीन टेक C3, एक पॉन जो लीड में था वो यहाँ व्हाइट के हाथों से निकल चुका है। क्वीन F6 स्क्वायर पर, देन क्वीन E5 सॉरी, तो क्वीन G3 चेक, क्वीन टेक G3, H टेक G3, और बस हरिकृष्ण का यही बहुत शानदार था। 2 पॉन्स की लीड है। अगर वो यहाँ किसी ऑपोजिट कलर बिशप एंडिंग आ चुकी है, क्वीन एक्सचेंज करानी है एंड गेम को खेलने के लिए, और एंड गेम में ब्लैक का ड्रॉबैक, अगर ये पॉन्स ब्लैक के पॉन्स कनेक्टेड होते, यहाँ ये F और H फाइल में पॉन्स ना होकर एक साथ जुड़े हुए होते, तो कंडीशन दूसरी होती, गेम बहुत हद तक ड्रॉ हो सकती थी। लेकिन अब डिफेंडर चूंकि मैग्नस कार्लसन है, तो देखते हैं क्या होता है। रुक उन्होंने E5 स्क्वायर पर लिया, देन G4, रुक A5 अटैकिंग दिस पॉन, A2 पॉन, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर हरिकृष्ण लगभग उनके सभी पीसेस सही स्क्वायर पर रखे हैं। बिशप D5 से यहाँ इसका डिफेंस भी हो गया, और प्रेशर बना है यहाँ इस F7 पॉन पर। देन रुक A4, यहाँ इस पॉन पर अटैक है। और वैसे भी अगर देखा जाए कि व्हाइट के पॉन्स डबल हो चुके हैं, वे आखिर कब तक इन पॉन्स का डिफेंस कर पाएंगे? उन्होंने कहा किया बिशप D3 और डिलेड पॉन एक्सचेंज किया। डिलेड पॉन एक्सचेंज कैसे? रुक टेक G4 होने के बाद रुक D7, और ब्लैक का ये पॉन अब उनके हाथों से जाने ही वाला है। किंग H6 स्क्वायर पर, रुक टेक्स F7, देन रुक H4 चेक, किंग G1, किंग G5, बिशप C6 E6, सॉरी, बिल्कुल परफेक्ट इस बिशप को आउटपोस्ट मिल चुकी है। देन H5, और अब ब्लैक का सर्वधर्म दर्द किसी तरह से इस पासर को निकालने का, जो कि आराम से नहीं निकल सकता। इस जी पॉन से वाइट कभी भी इस जी पॉन को एक कदम भी आगे पुश नहीं करेगा, नहीं ना ही करना चाहिए, क्योंकि डार्क स्क्वायर पर इस बिशप को ले जाना कोई ठीक काम नहीं होगा। कभी भी चॉप ऑफ कभी भी कट सकता है। किंग है F2 स्क्वायर, बिशप D4 चेक की ऑप्शन अवेलेबल थी। किंग E2 सॉरी, रुक B4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और रिपीटेड चेक्स, जैसे मैं कहता हूँ कि अब दूर से चेक देनी चाहिए, लेकिन एक ही चेक आएगी, B3 स्क्वायर से कोई चेक नहीं आने वाली है। रुक F8 यहाँ पहले व्हाइट ने किया, देन H4, किंग E3, D4, बिशप D4 चेक, किंग F3 स्क्वायर पर, देन बिशप C5, रुक पर अटैक, रुक G8 चेक हुआ, किंग F6 स्क्वायर पर, रुक G6 चेक हुआ, किंग के लिए बचा E5 स्क्वायर। बेटर है कि किंग को थोड़ा सा सेंटर की तरफ रखा जाए। देन रुक G4 ऑफरिंग रुक एक्सचेंज, और अगर यहाँ ब्लैक रुक एक्सचेंज करता है, आई थिंक 3 पॉन वर्सेस 1 पॉन लड़ाई काफी मुश्किल रहने वाली है। लेकिन ऑपोजिट कलर बिशप है, माइट बी कार्लसन जिस कैलिबर के प्लेयर है वो मेरे ख्याल से मैनेज कर सकते थे, पर 3 पॉन्स की लीड फिर भी काफी होती है। रुक टेक G4, किंग टेक G4 होने के बाद कम से कम व्हाइट यहाँ इस H पॉन को नहीं एलिमिनेट कर पाता बिकॉज ऑफ बिशप F2। और उसके बाद नहीं फ्रेंड्स, यहाँ ये पॉन, ए पॉन का जो पासर है, ये मेरे ख्याल से ब्लैक के ऊपर काफी प्रेशर बना कर रखता, तो काफी हद तक चांसेस थे इस गेम के व्हाइट के जीतने के, अगर ये रुक एक्सचेंज होते हैं। शायद कार्लसन ने ऐसी कुछ कैलकुलेशन की होंगी, उन्होंने अपने रुक को B1 स्क्वायर पर रखा। माइट बी विद सच प्लान्स ऑफ रुक F1 चेक, किंग, देन अगेन चेक, किंग मूव होगा, कुछ इस तरह के चेक टीजिंग मूव होंगे, ज्यादा कुछ फाइनली मिलेगा नहीं। रुक E4 चेक पहले यहाँ व्हाइट ने किया, अभी देन किंग F6 स्क्वायर पर गया, रुक टेक्स H4, और यहाँ पॉन के लिए एट लास्ट व्हाइट को मिल चुकी है। रुक F1 चेक, किंग है E4 स्क्वायर, और इस किंग के जाने के लिए भी स्क्वायर बन गया, और शायद इसीलिए हरिकृष्ण ने बहुत इंपॉर्टेंट वो चेक दी थी, ताकि किंग यहाँ F फाइल में सॉरी 6th रैंक में जा सके इनफैक्ट। और रिपीटेड चेक्स का भी कोई फायदा नहीं होगा,
यहाँ किंग को G5 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, रुक पर प्रेशर बना है, रुक गया H8 स्क्वायर पर, रुक E1 चेक हुआ, किंग D5, बिशप A3, देन रुक G8 चेक। और अब अगर किंग H6 स्क्वायर पर जाएगा तो ब्लैक का किंग वैसे ही आउट ऑफ दिस गेम हो चुका होगा। किंग गया यहाँ से, वो F4 स्क्वायर पर बेटर है, बोर्ड के सेंटर की तरफ रखना चाहिए, लेकिन G3 चेक। और अब किंग F3 स्क्वायर पर गया, देन F6, और ये पासर अगले दो मूव में एटलीस्ट ब्लैक के इस बिशप को एलिमिनेट कर चुका होगा, रुक D8 चेक। और अब किंग कहाँ गया, आई थिंक मैं कोई एंड गेम स्पेशलिस्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर इस तरह से रिपीटेड चेक्स के ऑप्शन आ रही हैं इवन हेल्प ऑफ बिशप, तो कभी ना कभी ये टीजिंग मूव रहने वाले हैं आने वाले समय के लिए वाइट के किंग के लिए। तो ये किंग अगर ओपोनेंट के किंग के पीछे की तरफ जा सके तो वो बेटर होता है। रिपीटेड चेक्स तो ना आएंगी कम से कम। अगर मान लो यहाँ किंग E5 स्क्वायर पर चला भी जाएगा तो क्या होगा, किंग G2, F7, क्योंकि चेक्स भी आएंगी तो कुछ, दैट्स इट। और अब कोई चेक नहीं आने वाली है, फिर क्या होगा, फिर बिशप A3 स्क्वायर पर चला जाएगा। और ये तरीका भी हो सकता था, फिर किंग एक कदम और आगे, पर फिर चेक्स हो सकती थी। फिर हरिकृष्ण ने यहाँ अपने किंग को C4 स्क्वायर पर प्लेस किया था, देन रुक D6 स्क्वायर पर। मुझे प्रॉब्लम है इस बिशप की पोजीशन से, और खासकर अब ये जो कार्लसन ने अपने रुक को D6 स्क्वायर पर रखा है, ठीक है, बिशप पर तो अटैक बन रहा है, लेकिन बिशप का अटैक बिशप को D5 स्क्वायर पर ले जाकर यहीं खत्म हो सकता है, किंग E3 स्क्वायर पर। और फाइनल मूव यहाँ हरिकृष्ण ने चला था रुक को A8 स्क्वायर पर ले जाने का, और यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, मैंने कहा था कि ये मुझे खासकर इस रुक के D6 स्क्वायर पर आने के बाद बिशप की पोजीशन बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई है। इस बिशप के जाने के लिए अगर बिशप को गेम में रखना है तो उस बिशप को C1 स्क्वायर ही बेटर रहेगा। बिशप अगर C1 स्क्वायर पर जाएगा देन F7, पॉन को कौन रोकने वाला होगा, रुक F8 इक्वल्स क्वीन, एंड दैट्स इट। क्योंकि किंग की पोजीशन भी बड़ी ऑड है। ये ब्लैक के किंग को ऑल ऑफ ब्लैक के बिशप को ऑल ऑफ अ सडन काफी बैड बिशप में उन्होंने यहाँ कन्वर्ट कर दिया। तो ठीक ही था, जब हरिकृष्ण का ये फाइनल मूव आया तो खासकर ये रुक इस बिशप के जाने के लिए कोई खास स्क्वायर नहीं था। फ्रेंड्स, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस टू हरिकृष्ण पैंताला। और वे यहाँ इस पूरे टूर्नामेंट में, फ्रेंड्स आपको मैं टूर्नामेंट की जो लिस्ट है मैं बता देता हूँ करंट स्टैंडिंग्स की। सबसे पहले स्थान पर दोबारा मैग्नस कार्लसन आ चुके हैं आफ्टर 9 राउंड्स ऑफ ब्लिट्स। ये ब्लिट्स का एक ही तो राउंड था, आई थिंक मैं तीसरे राउंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन 9 राउंड के यहाँ जब मैं वीडियो बना रहा था उस समय तक 9 राउंड की गेम हो चुकी थी। पहले स्थान पर मैग्नस कार्लसन, दूसरे पर वेस्ली सो, तीसरे पर यान नेपोनियासी, चौथे पर हिकारू नाकामुरा, पांचवें पर अलेक्जेंडर क्रिश्चु, और छठे स्थान पर हरिकृष्ण का नंबर है, सातवें पर लिवोन अरोनिया। वैसे लिवोन अरोनिया और हरिकृष्ण एक ही स्थान पर, एक ही रैंक पर, बस उनका जो टाई ब्रेकर है उसके हिसाब से हरिकृष्ण आ गया है। जेफरी जियोंग, देन लिनियर डिमिंगोज डेंगुएज, जो भी इसे प्रोनाउंस करें, अली रजा फिरोजा, ईरानी ग्रैंड मास्टर। इस तरह से यहाँ पर ये लिस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग प्लीज़ चैनल वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितना तेज़ी से पहले कभी बढ़ा करते थे। खैर, एनीवेज फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स एज यूजुअल मुझे बेहद इंतज़ार रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।